हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विद्याज अप्रोच में। आज मैं आपको जो साइंस का टॉपिक है जीवों में श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम यानी कि सी टेट, यू टेट, यूपी टेट, जो भी स्टेट टेट एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं जीवों में श्वसन। ठीक है, तो जो वायु हम सांस लेते हैं उनमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। यह ऑक्सीजन शरीर भोजन के कोशिका में विखंडन का कार्य करती है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो हम क्या करते हैं सांस लेते हैं, यानी कि जो वायु हम सांस लेते हैं उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, वह क्या करती है प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। किसके द्वारा, जो मैंने पहले जो मेरा बनाया है, मैंने एक वीडियो रक्त उसमें बताया है कि कैसे वह ऑक्सीजन को ले जाती है। ठीक है, रक्त, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोशिका में ले जाई जाती है। यह ऑक्सीजन भोजन के कोशिका में विखंडन का कार्य करती है। क्या करती है कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो क्या करेगी, जो भोजन यानी कि ग्लूकोज है उसको क्या करेगी, विखंडन का कार्य करेगी, जिसे हम क्या करेंगे, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर भोजन यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 और जल में विखंडित हो जाता है। ठीक है, किस में विखंडित होता है, कोशिका के अंदर भोजन 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 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, O2 क्या करेगा, अभिक्रिया क्या करेगा, CO2 प्लस H2O में क्या करेगा, विखंडित करेगा, किसको, भोजन को, और क्या, जिससे हमें मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब करते हैं जो श्वसन होते हैं उनके प्रकार के बारे में। तो श्वसन के दो प्रकार होते हैं, एक तो हम वायवीय श्वसन करते हैं, दूसरा करते हैं अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, तो जो वायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, अगर पूछा गया कि जो वायवीय श्वसन है किसकी उपस्थिति होना आवश्यक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होना आवश्यक है वायवीय श्वसन में, जो हम लोग करते भी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज यहाँ पे लिखा भी है ग्लूकोज O2, यानी यहाँ पे O2 है, O2 ग्लूकोज यानी कि जो हमारा भोजन है प्लस O2 करके अभिक्रिया करके क्या देता है, CO2 प्लस प्लस H2O। ठीक है, ये देगा कौन, वायवीय श्वसन में, कैपिटल H है, कैपिटल H2। ठीक है, ये जल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वायवीय श्वसन में क्या करेगा, ग्लूकोज का विखंडन करेगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में विखंडन करेगा, जिससे हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको ऐसे करके पूछ लिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया ग्लूकोज दिया यहाँ पे, ठीक है, और कर दे यहाँ पे ऊपर ऑक्सीजन की, O2 की उपस्थिति में, तो डैश डैश क्या बनेगा, तो आप बता सकते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से। तो क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और क्या देगा, H2O देगा, यानी कि जल देगा। ठीक है, अब अवायवीय श्वसन के बारे में जानते हैं। तो अवायवीय श्वसन, जैसे हमने पहले बताया है मैंने कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, लेकिन जो अवायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तब क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं। और कौन ऐसा जीव है जो अवायवीय श्वसन करता है, ऐसा पूछा जाता है, तो यीस्ट ऐसा जीव है, लिखा है मैंने, ऐसा जीव है जो अवायवीय श्वसन करता है, यानी कि वो क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है, श्वसन करता है। ठीक है, जैसे मनुष्य को क्या चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए, किसके लिए, श्वसन के लिए, लेकिन यीस्ट ऐसा जीव है जो क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या करता है, श्वसन करता है। अगर पूछा गया कि कौन सा ऐसा जीव है, जैसे आपको दे दिया, कौन सा ऐसा जीव है जो
वायु की यानी वायु लिख देगा या O2 या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति लिख देगा कि अनुपस्थिति में श्वसन करता है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से यीस्ट को भी डाल दिया जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यीस्ट ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है, श्वसन करता है। अब ये श्वसन तो करता है लेकिन बनाता क्या है ये श्वसन करके ऑक्सीजन? तो ये क्या करता है, यीस्ट भोजन, जैसे यीस्ट ने भोजन किया यानी कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज भोजन ही क्या है, ग्लूकोज है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बिना ऑक्सीजन के, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सी प्रॉब्लम हुई तभी मैंने ऐसा लिख रखा है, तो बिना O2 के, तो डैश डैश क्या बनाता है, लेकिन यहाँ पे यीस्ट दिया होना आवश्यक है। यीस्ट के बारे में है ये सिर्फ, ठीक है। क्या देता है, अल्कोहल H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस ऊर्जा देगा। ठीक है, कौन, यीस्ट जीव। ठीक है, क्या क्या देगा, अल्कोहल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और ऊर्जा देगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन ये अल्कोहल में करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में करता है और ऊर्जा में करता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, या तो ये वाला पूछा जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा जीव है जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है या अवायवीय श्वसन करता है। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जीव है जो वायु की अनुपस्थिति में अल्कोहल का निर्माण करता है। तो अल्कोहल का निर्माण कौन करता है, यीस्ट करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो मनुष्य, अब आगे थोड़ा सा इसको मैं पढ़ती हूँ, क्या है, हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं वो भी अवायवीय श्वसन करती है। ये श्वसन लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, श्वसन, ठीक है, अवायवीय क्या करती है, श्वसन करती है, लेकिन यह थोड़े समय के लिए करती है। कौन, हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं, यानी कि हमें क्या बताया जा रहा है कि जो मनुष्य है वो भी क्या कर सकता है, अवायवीय श्वसन कर सकता है। लेकिन अवायवीय श्वसन कौन करता है हमारे शरीर में, वो करती है पेशी कोशिकाएं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही क्या कर सकती है, अवायवीय श्वसन कर सकती है। अब ऐसा पूछा जा सकता है कि हमारी पेशी कोशिकाएं तो अवायवीय श्वसन करती है, तब क्या बनाती है, तो तब क्या बनाती है, अगर वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करे, अवायवीय श्वसन करे, तब क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा देती है। क्या देती है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा। यानी कि यहाँ पे जैसे लिख दिया यहाँ पर ग्लूकोज, या यहाँ पे ऑब्लिक भोजन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि O2 क्या है, उपस्थित नहीं है, तब क्या बनाएगा, डेस्टेट। तो आप आसानी से बता सकते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनती है। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि अवायवीय श्वसन कब होता है। तो अवायवीय श्वसन तब होता है जब क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो कब नहीं मिल पाती हमें पर्याप्त मात्रा में, जब क्या करते हैं, हम अधिक व्यायाम करते हैं, साइकिल चलाते हैं या भारी वजन उठाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अवायवीय श्वसन तब होता है, वायवीय श्वसन तब होता है जब क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो ऊर्जा हमने ली है उससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए उस कार्य को करने के लिए, तब क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। जैसे हम व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम करते करते हम इतने थक जाते हैं, यानी कि हम हाँफने लगते हैं, तब हमको क्या होता है कि हमारी सांस क्या होती है, फूलने लगती है। ठीक है, तो हमारे ऊर्जा क्या हो रही है, हमारी नष्ट हो रही है, यानी कि हमारी ऊर्जा हमको पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में नहीं है, तब क्या करते हैं, हम अवायवीय श्वसन करते हैं। जैसे हमने भारी वजन उठाया सिर पे, हम उसको ले जा रहे हैं, ठीक है, तब हमको क्या होती है, कमजोरी महसूस होती है, हमारी सांस फूलने लगती है अगर हम चढ़ाई पे जा रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम अवायवीय श्वसन करते हैं। लेकिन अवायवीय श्वसन अगर हम ज़्यादा समय के लिए करते हैं
तब भी ये हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन ठीक है, कभी हम अगर रोज़-रोज़ हम क्या करें कि अवायवीय श्वसन करें, यानी कि हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो क्या होता है, हमारे इसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, तब क्या होता है कि हमारी जो पेशी है उसमें क्या होने लग जाती है, ऐंठन होने लग जाती है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि पेशी में ऐंठन किसके कारण होती है, तो होती है लैक्टिक एसिड के कारण। या तो लैक्टिक एसिड दे दिया जाएगा या अवायवीय श्वसन दे दिया जाएगा। तो जो भी ऑप्शन आपको मिले, लैक्टिक एसिड मिले या अवायवीय श्वसन मिले, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि मनुष्य क्या करता है, अवायवीय श्वसन करता है, तो हाँ करता है, ये सही कथन है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि अवायवीय श्वसन किन परिस्थितियों में होता है, जैसे आपको दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, व्यायाम करने से हो सकता है, ये कथन सही है या गलत है, या साइकिल चलाने से, या भारी वजन उठाने से, यानी कि आपको कुल मिलाकर के ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है कि जहाँ पे हमारी ऊर्जा हमारी आवश्यकता से अधिक खर्च हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अवायवीय श्वसन हम कहाँ पे कर रहे हैं और वायवीय श्वसन कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि अवायवीय और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है, तो अवायवीय श्वसन क्या होता है, हम O2 की अनुपस्थिति में जो हम सांस लेते हैं वो होता है, और वायवीय श्वसन क्या होता है, O2 की उपस्थिति में होता है। और दूसरा क्या है, अवायवीय श्वसन में क्या क्या बनता है, अवायवीय श्वसन में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, यानी कि जल बनता है। जबकि जब हम अवायवीय श्वसन करते हैं तब बनता है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जब ऑक्सीजन से समृद्ध वायु अंदर लेते हैं, ठीक है, उसे अंतःश्वसन कहते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं तब उसे उच्च श्वसन कहते हैं। ये उच्च है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई, श्वसन उच्च श्वसन कहते हैं जब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जब अंदर लेते हैं तो अंतःश्वसन, ये तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मनुष्य क्या करता है, 1 मिनट में 15 से 18 बार क्या करता है, सांस ले सकता है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि 1 मिनट में सामान्य व्यक्ति कितनी बार सांस ले सकता है, तो ले सकता है 15 से 18 बार। ठीक है, लेकिन अगर हम व्यायाम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम कुछ ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, तब वह कितनी बार सांस लेता है, 25 बार। ठीक है, 25 बार क्या लेता है, लगभग होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, लगभग 25 बार होगा। ठीक, 25 बार न होगे, लगभग क्या होगा, 25 बार क्या लेता है, सांस लेता है। लेकिन अगर वह उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है तो 1 मिनट में 15 से 18 बार तक क्या सांस ले सकता है। ठीक है, अब जानते हैं कि अंतःश्वसन क्या होता है। तो अंतःश्वसन में क्या होता है कि समस्त जो पसलियाँ हैं हमारी, वो ऊपर की ओर और बाहर की ओर क्या करती है, गति करती है। ठीक है, किसकी ओर, अंदर की ओर करेगी, ऊपर की ओर करेगी और बाहर की ओर करेगी। कौन, पसलियाँ हमारी गति जब अंतःश्वसन करते हैं। जैसे आप सांस लीजिए, खुद ही महसूस कीजिए कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो स्टमक है, ठीक है, जो हमारा पेट है वो बाहर की ओर आता है। ठीक है, जैसे इसने कहा बाहर की ओर गति करती है और ऊपर की ओर गति करती है। ठीक है, और यहाँ पे ये डायग्राम ना है, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। ठीक है, ये डायग्राम नहीं है, मिस्टेक हो रखी है। तो जो हमारा डायफ्राम है वो क्या करता है, वो नीचे की ओर गति करता है, नीचे की ओर गति करता है। ठीक है, पसलियाँ ऊपर की ओर करेंगी और बाहर की ओर करेंगी, जबकि डायफ्राम क्या करेगा, नीचे की ओर क्या करता है, गति करता है, जो क्या करता है, हमारी वक्ष गुहा का आयतन क्या करता है, बढ़ा देता है, और वायु क्या चली जाती है, फेफड़ों में चली जाती है। आप खुद ही महसूस करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो पेट है यानी कि स्टमक है वो आगे की ओर फूलता है, यानी कि हमारा क्या हो रहा है कि ये वक्ष है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई, ये वक्ष गुहा का क्या करता है, आयतन क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे हमारी क्या होती है, वायु यानी कि ऑक्सीजन क्या होती है, हमारे फेफड़ों में चली जाती है। वहाँ से ऑक्सीजन रक्त के द्वारा
वहाँ से फेफड़ों से हृदय में जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है, रक्त के द्वारा जाएगी और रक्त के द्वारा ही सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे दी जाएगी, ठीक है। ये मैंने जो पहला वाला जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने बता रखा है रक्त के बारे में सारा डिटेल जो भी है, कैसे कार्य करता है वो सारा मैंने बता रखा है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं उच्च श्वसन के बारे में बात। यानी कि उच्च अंतर श्वसन में क्या कहा मैंने, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है। उच्च श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, ठीक है, यानी कि उल्टा होता है, मैंने इसमें लिख दिया। यानी कि उल्टा मतलब ये नहीं है कि हम सीधे जो पसलियाँ हैं वो क्या करेंगी नीचे की ओर और अंदर की ओर क्या करेंगी गति करेंगी, ठीक है। नीचे की ओर करेंगी और अंदर की ओर गति करेंगी। और ये जो डायफ्राम है वो क्या करेगा, ऊपर की ओर क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये इसका क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। जैसे मैं ये आपको अगर अंतः श्वसन आता है तो आप आसानी से उच्च श्वसन कर लेंगे क्योंकि वो उसका उल्टा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें O2 होती है, इसमें CO2 होती है, बस यही ध्यान रखना है आपको। अब करते हैं जंतु में श्वसन की बात। तो जंतुओं में कैसे श्वसन होता है, आपको पर्टिकुलर एक क्या जीव दे दिया जाएगा जिसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि ये कौन कौन से जंतु है जो कैसे श्वसन करते हैं, ठीक है। आपको जो मैं इम्पोर्टेंट जो जंतु हैं उनके बारे में ही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच आप सभी ने देखा होगा। कॉकरोच क्या होता है कि शरीर में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं जो क्या कहलाते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। वो वहाँ से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि कॉकरोच किससे सांस लेता है, तो वो क्या करता है कि छोटे छोटे छिद्रों से या कहा जाएगा कि श्वास रंध्रों से सांस लेता है। कौन, कॉकरोच, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कॉकरोच में जैसे हमारे उसमें नाक पाई जाती है, हम सांस लेते हैं, तो कॉकरोच में क्या होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं उसके शरीर पे, ठीक है। वहाँ से वो क्या करता है, सांस लेता है, जो क्या कहलाते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। और कीटों में श्वसन कैसे होता है, कीटों में क्या होता है, वात नलियों का जाल बिछा रहता है और सांस प्रणाल या वातक कहलाता है। यहाँ प्रदल थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, प्रणाल होगा, प्रणाल, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है मैंने प्रणाल। तो क्या होता है, कीटों में जो श्वसन होता है वो श्वास प्रणाल या श्वास वातक से होता है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है जो जो वात नलियों का जाल बिछा रहता है उसी को क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल कहते हैं, श्वास वातक कहलाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कीट किससे श्वसन करते हैं, तो श्वास प्रणाल से करते हैं या फिर श्वास वातक से क्या करते हैं, सांस ग्रहण करते हैं। और क्या होता है कि कीटों में ही श्वास प्रणाल या श्वास नाल क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। आपको कोई सा भी कीट उठा के दे दिया जाएगा जिसमें आपको पूछ लिया जाएगा ये किससे सांस ले रहा है। अगर आपको लगता है कि वो कीट है तो आप बता सकते हैं कि वो श्वास प्रणाल या वातक से क्या करेंगे, सांस लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु क्या होती है, ना स्वास्थ्य नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की कोशिकाओं में पहुंचती है। इस प्रकार कोशिकाओं से CO2 स्वास्थ्य नालों में पहुंचती है और श्वास रंध्रों में क्या होती है, बाहर चली जाती है। से मनुष्य की तरह है, लेकिन ये श्वास रंध्र या श्वास प्रणाल या वातक से सांस लेंगे। कॉकरोच होगा तो श्वास रंध्र से, कीट होगा तो श्वास प्रणाल या वातक से सांस लेंगे। मनुष्य की तरह ही O2 लेंगे और मनुष्य की तरह ही CO2 बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब करते हैं केचुए की बात की, यानी कि केचुआ कैसे श्वसन करता है। तो केचुआ जो होता है अपनी त्वचा से श्वसन करता है। किससे करता है, अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केचुए की जो त्वचा होती है स्पर्श करने पर आर्द्र, ये आर्द्र है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो रहा है, ये आर्द्र और श्लेष्मी प्रतीत होती है जिसमें से गैसों का आवागमन होता है, ठीक है। कहने का मतलब है ये जैसे केचुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चिपचिपा पदार्थ जैसा होता है, ठीक है, आर्द्र होता है, यानी कि
थोड़ी नमी पाई जाती है, आर्द्र होता है, श्लेष्मी प्रतीत होता है। इसमें से क्या होता है, गैसों का आवागमन होता है। गैस कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक एक्स है, सॉरी गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आवागमन होता है कहाँ से, इसकी त्वचा से, ठीक है। अब क्या है इम्पोर्टेंट कि मेढक में क्या होते हैं, मनुष्य की तरह फेफड़े पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में फेफड़े पाए जाते हैं, वैसे ही मेढक में भी क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है। आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि आपसे कोई भी पूछ लिया जाएगा कि किसमें फेफड़े हैं, उसमें से मेढक अगर है ऑप्शन में, तो आप बता सकते हैं कि मेढक में क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है। यह अपनी त्वचा से शोषण नहीं होगा, यहाँ पे श्वसन है, मिस्टेक हो जा रही है मेरी, ठीक है। यह क्या है, अपनी त्वचा से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं मेढक भी, ठीक है। अब हमने जंतुओं के श्वसन के बारे में पढ़ दिया, जो मनुष्य कैसे श्वसन करते हैं उसके बारे में पढ़ दिया। अब जो जल में रहने वाले जीव है वो कैसे श्वसन करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो मछलियों में क्या होता है, क्लोम, क्लोम को ही क्या कहते हैं, गिल कहते हैं। क्लोम को ही क्या कहते हैं, गिल कहते हैं, ठीक है। गिल ये श्वसन है, क्लोम या गिल से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन, जल में क्या होती है, ऑक्सीजन घुली रहती है, ठीक है। उसका उपयोग करके क्लोम त्वचा से बाहर की जल में क्या होता है, जल में होता है ऑक्सीजन, यहीं से क्या करती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। कौन, मछलियाँ कहाँ से करती है, क्लोम या गिल से ये क्या करती है, श्वसन करती है, ठीक है। और क्लोम क्या होता है, इनकी त्वचा से बाहर की ओर क्या होते हैं, निकले रहते हैं, ठीक है। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैसों का विनिमय करती है। जैसे कि मनुष्य करता है, मनुष्य की जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो क्या करती है, गैसों का विनिमय करती है, यानी कि गैसों का विसरण करती है उनकी कोशिकाओं तक, शरीर की सभी कोशिकाओं तक विसरण करती है रक्त वाहिनियाँ, जैसे मनुष्य में, ठीक है। वो रक्त ऑक्सीजन को पहुँचाती भी है और क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी लेके आती है। उसी प्रकार से क्लोम में भी क्या होती है, रक्त वाहिनियाँ होती है और गैसों का क्या करती है, विनिमय करती है। और मछलियों में सांस लेने के लिए क्या पाए जाते हैं, क्लोम या गिल पाए जाते हैं, ठीक है। पादप, अब पादपों में श्वसन कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। तो पादप में श्वसन कैसे होता है कि पादप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। मनुष्य का उल्टा होता है, मनुष्य ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से पादप उसका उल्टा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन क्या होता है, मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि मनुष्य को क्या चाहिए या अन्य जीवों को क्या चाहिए कि ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। क्यों, क्योंकि वो भोजन का विखंडन का कार्य करती है शरीर में। अगर भोजन विखंडित होगा तभी क्या होगा, मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सभी जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विखंडन के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई जीव है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में क्या करता है, उसका विखंडन करता है, किसका, भोजन का विखंडन करता है, ठीक है। आई होप आपको ये जो श्वसन वाला है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विद्या जबरू। थैंक यू सो मच।